हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज अभी मैं किसी काम से जो है दिल्ली आया हुआ हूँ। तो आज आते हुए जो भी मेरा कैब ड्राइवर था, ठीक है, तो हम उससे मैंने जब उतरा मैं न्यू दिल्ली पे, तो वहाँ पे मैंने एक कैब ली और कैब के थ्रू जो है मुझे जहाँ जाना था हम वहाँ जा रहे थे। तो मैं बीच में फिर ऐसे ही बात भी करने लगा कैब वाले से कि भाई क्या है, कैसा हाल चाल है और क्या चीज़ें हैं। तो वो आई थिंक जो है प्रतापगढ़ शायद उसने मुझे बताया कि वो उधर कहीं का रहने वाला है। और फिर मैंने पूछा कि भाई क्या लग रहा है, जो है हल्का सा राजनीति की बात भी हमने सोचा चलो करते हैं। फिर हमने उससे जानकारी लेनी चाहिए कि क्या है, कैसे है और आपको क्या लगता है दोबारा जो है यहाँ पे सभी लोग सांसद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे और केजरीवाल की क्या चीज़ें हैं। और आज क्या हुआ कि दिल्ली में अभी जो है बीजेपी वालों ने जितनी भी मुख्य मुख्य जगहें हैं वहाँ पे सभी पे केजरीवाल ने जो अपने घर का रीइनोवेट या जो आप कह लीजिए कि जो शीश महल, ठीक है, वो जो बनवाया है तो उन्होंने उसके लंबे लंबे जो है बैनर और वो सब जो है उसका फ्लैक्स बनवा करके पूरे दिल्ली में सभी मुख्य मुख्य जगहों पे उन्होंने लगा दिए हैं और वहाँ पे टांग के रखा हुआ है। तो हम भी लोग वही देखते हुए निकले। तो ड्राइवर भी कहने लगा अरे केजरीवाल भी बस जो है ठीक है, ये जब क्या नाम है शुरू शुरू में ईमानदार था, अब तो ये भी सबकी तरह हो गया जो है और इसके ऊपर जो भरोसा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा वो तो ठीक है भाई, लेकिन वो जो है आप वाकई में 2024 में मतदान किसे करोगे? तो वो इस बात पे कहने लगा हाँ हाँ, मतदान तो हम वैसे तो करेंगे तो मोदी को जो है। और उसने मतलब अच्छा काम किया है। मैंने कहा क्या भाई अच्छा काम किया है? तो मुख्य तो वो बोला जो राम मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, और कुछ? कहा नहीं बस भैया यही ठीक है, जो मतलब अब यार हम लोग तो फिर करेंगे ही करेंगे। तो मैंने कहा चलो। और उसके बाद में फिर हमने जो है केजरीवाल को लेके बोला। फिर वो जो है यूपी का ही बंदा था और वो खुद ही ये चीज़ बोल रहा है कि अरे इसको केजरीवाल जो है ना, इसको सब यूपी बिहार वाले वोटो दे करके जिता देते हैं भैया। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो बंदा खुद यूपी का है वो खुद ऐसी जो बात बोल रहा है कि अरे इसको तो केजरीवाल को तो सब यूपी बिहार वाले वोटो दे के जिता देते हैं। मैंने कहा चलो। फिर बाकी उसने कहा देखो अब इसने देखिए इसने अपने लिए कितना वैसा महल और हर चीज़ बनवाया है। तो ये सब बात करते ही करते हम लोग वहाँ से जहाँ पे मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं उनके घर के बगल से निकले, मतलब जो उनका सरकारी आवास है सांसद वाला, हम लोग वहाँ से निकले तो देखा तो वो कहने लगा देखिए भैया इतना हैवी हैवी घरों में रहते हैं, ये देखिए ये मनोज तिवारी का घर है, कितना हैवी अपना बनवाए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ वाकई माइंड में आई कि यार इन लोगों को जितने भी नेता लोग हैं या जो भी हमारे या अधिकारी हैं जो ऊंचे लेवल पे, वाकई में मतलब इनको इतना हैवी घर या इन सब चीज़ों की क्या हो सकता है? मतलब आप जो है सीएम हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या मतलब कोई जो ऊंचे लेवल पे मंत्री है उसका समझ में आता है, लेकिन एक सांसद को इतने हैवी हैवी जो बंगले और ये सब अलॉट करना, मतलब ये तो नहीं समझ में आता। क्योंकि फिर उसने बोला मतलब फिर उसकी वही है कि एक और तो वो केजरीवाल को ही बोल रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से निकला ना मनोज तिवारी के, आई थिंक हाँ मनोज तिवारी के बंगले के बगल से, तो बताने लगा कि देखिए भैया इतना हैवी अच्छे से ऐश से जी रहे हैं, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात तो सही है कि एक आम पब्लिक जो है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं कि यार मतलब ये लोग एक बार बन गए, इनको इतना हैवी घर है और ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं इसको सोचना तो चाहिए सरकार को कि मतलब यार एक सांसद को इतना हैवी घर का क्या मतलब, वो रहने वाले 2 4 5 लोग होंगे, लेकिन उनका जो है, मैं खाली ये कि मनोज तिवारी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी सांसद होंगे जिनको मतलब जो है घर या बाकी चीज़ें काफ़ी हैवी अलॉट किया हो गया होगा। तो ये आवश्यकता नहीं है। या फिर आप सांसद को लिए या फिर जो अधिकारी हैं हमारे हमारे जिलाधिकारी हो गए या जो है कमिश्नर महोदय हो गए, उन लोगों की बिल्डिंग आप देखोगे तो उनके पास इतनी सारी जो ज़मीनें और बाकी सब चीज़ें रखी होती हैं कि उतने में तो मेरे ख्याल से ज़िले के जितने भी अच्छे ऑफिसर हैं उन सभी के घर उनमें बन जाएंगे। लेकिन तो कहीं ना कहीं मतलब उस जो ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है जितना उनके मतलब उनके जो कैंपस में जो भी उनका आवासीय परिसर होता है उतने में होता है। हाँ, हो सकता है इसकी कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हों या कुछ प्रोटोकॉल या कोई नियम कानून हो, उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। बट हाँ, इतना तो यह है कि हाँ, इतना हैवी या इतना ज़्यादा परिसर इनको देने का कोई औचित्य नहीं होता है और इसको देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो है क्या नाम है मैनेज की जा सकती हैं, उतनी ही हो सकता है। बाकी चीज़ों में हम और भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जो भी उससे ज़मीन बच रही है या जो बाकी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़मीन उससे बच रही है। तो यही सब है। लेकिन अब की भी देख के लगता है कि मतलब जितना आसान जो है मतलब लोगों को लग रहा है
कि हाँ इंडिया अलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, लेकिन फ़ाइट उतनी आसान होगी नहीं। ये मतलब मेरा मानना है, या मुझे यहाँ पे 1-2 लोगों से जो भी मैंने बात किया वो देख के लग रहा है कि दिल्ली में भी फिर एक बार फिर से जो है बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा रहने वाली है, और शायद सभी दोबारा से जितनी भी सीटें हैं हमारी वहाँ यहाँ पे बीजेपी जीत जाए, और बाकी तो ठीक है, वो तो समय बताएगा। तो अभी देखा तो मैंने कहा चलो देखते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करते हैं, देखते हैं आप लोगों से क्या आप लोग एग्री हैं, सहमत होते हैं कि नहीं उस जो है टैक्सी वाले के रूप से। चलिए ठीक है, बाय।